नमस्कार बच्चों, बीडेन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 का जो व्याकरण का टॉपिक है कारक, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कारक कहते किसे हैं, कारक का अर्थ क्या होता है और किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कारक का अर्थ। कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। कोई भी कार्य है उस कार्य को करने वाला। मतलब अगर अर्थ पूछे, साधारण भाषा में अगर अर्थ पूछा जाए कि कारक का अर्थ क्या होता है, तो कारक का अर्थ है करने वाला, या इसे क्या कहते हैं, कार्य का निष्पादक, या इसे कहते हैं हम कार्य का निष्पादक। निष्पादक का अर्थ होता है निष्पादन करने वाला, या कहें तो इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कार्य का निष्पादक। निष्पादक, ठीक है, कार्य का निष्पादक अर्थात कार्य जो है उस कार्य का निष्पादन करने वाला, कार्य को पूर्ण करने वाला। निष्पादक, निष्पादक का अर्थ लेते हैं पूर्ण। जो भी कार्य है उस कार्य को पूर्ण करने वाला। अर्थ में क्या आ गया? कारक का अर्थ अगर हम देखें तो कारक का अर्थ होता है करने वाला, कोई भी कार्य है उस कार्य को करने वाला, या कार्य का निष्पादक अर्थात कार्य को पूर्ण करने वाला। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी परिभाषा के तौर पर अगर देखें तो देखते हैं हम क्या कहते हैं कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य पद के साथ, वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य पदों व क्रिया के साथ, वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य, वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य पदों एवं क्रिया के साथ जाना जाता है, जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। परिभाषा से क्या समझे कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध, कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम का पद हो, उसका जब संबंध किसी अन्य पदों या क्रिया के साथ, किसी दूसरे पद या दूसरे क्रिया के साथ जब उनका संबंध जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, कोई भी संज्ञा शब्द हो, कोई भी सर्वनाम शब्द हो, उन दोनों का संबंध, जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध होता है, अगर इन दोनों का संबंध भी अगर किसी अन्य पद या क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक का सामान्य अर्थ हम लेते हैं तो कार्य को करने वाला या कार्य का निष्पादक होता है, कार्य को पूर्ण करने वाला होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कारक जो है, कारक के प्रकार।
ठीक है, कारक के प्रकार या कारक के भेद, एक ही बात है, कारक के भेद। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य अर्थ में कि कारक किसे कहे। कारक का सामान्य अर्थ क्या होता है, कार्य को करने वाला या कार्य का निष्पादक या कार्य को पूर्ण करने वाला। या जब परिभाषा हम देखेंगे, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध, चाहे संज्ञा का पद हो चाहे सर्वनाम का पद हो, इन दोनों का संपदों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त, जब कोई वाक्य हम लिखते हैं उस वाक्य में इन दोनों का संबंध किसी अन्य क्रिया या पद के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार, ठीक है, या भेद क्या लिखेंगे, सामान्यतः है कारक के 8 भेद माने जाते हैं। कितने? 8। सामान्यतः कारक जो है उस कारक के 8 भेद माने जाते हैं। सामान्यतः कारक के 8 प्रकार या 8 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे रे। ठीक है, ये 8 प्रकार के हो गए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे रे। ठीक है, ये 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो 8 प्रकार हैं उन 8 प्रकारों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। किस तरीके से लिखना है? एक सारणी के द्वारा जो 8 प्रकार हैं उन 8 प्रकारों का हमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो 8 प्रकार हैं उन 8 प्रकारों को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कारक। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे विभक्ति, कारक लिखेंगे और उसके बाद उसके लिखेंगे विभक्ति। अब विभक्ति लिखने से पहले विभक्ति क्या चीज होती है? ठीक है, विभक्ति क्या होती है, किसे कहते हैं? विभक्ति लिखने से पहले उसको देखेंगे। विभक्ति, विभक्ति, ठीक है, विभक्ति किसे कहते हैं कि कारक को प्रकट करने के लिए, जो भी कारक है उस कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह जो है, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो चिन्ह है, कारक प्रकट को, कारक जो है, कारक प्रकट करने के लिए कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह जो है वो विभक्ति कहलाता है। वो विभक्ति कहलाता है। ठीक है, जो कारक चिन्ह है उस कारक चिन्ह को प्रकट करने वाला, प्रयुक्त किया जाने वाला जो चिन्ह है, कारक जो है उस कारक को प्रयुक्त किया जाने वाला या प्रकट करने वाला जो चिन्ह है वो विभक्ति कहलाता है। ठीक है, अब एक साइड में हम क्या करेंगे कि एक साइड में तो लिखेंगे हम कारक, ठीक है, और
एक साइड में इसका लिख देंगे हम विभक्ति, विभक्ति या जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वो चिन्ह। हाँ, कारक की विभक्ति जो है उस विभक्ति को हम देखते हैं। एक साइड में क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे जो कारक है और दूसरी साइड में लिखेंगे उसके चिन्ह या विभक्ति। तो देखते हैं, कर्ता विभक्ति क्या हो गई, चिन्ह क्या हो गया, ने। उसके बाद कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, विशेष क्या है, अलग होने पर। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर संबंध का, के, की। ठीक है, उसके बाद इसी के आगे लिख लेंगे हम अधिकरण में, पर, पे और संबोधन हे, अरे, रे। ठीक है, तो ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 भेद हो गए, 8 प्रकार हो गए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन हे, अरे, रे। ठीक है, अब इनको विभक्ति को, कारक को और उसके विभक्ति चिन्ह जो है इनको आप उतार लीजिए। हाँ, उतार लिए होगा वो सारे के सारे। अब देखते हैं जो 8 प्रकार है उन 8 प्रकारों को बारी बारी, ठीक है, प्रत्येक उनका अध्ययन करते हैं, एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो वो आ जाएगा अपना कर्ता कारक और उसकी विभक्ति। ठीक है, अब इसका अध्ययन करेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? हिंदी जो है, हिंदी के अंदर जो करने वाला जो किसी कार्य को या क्रिया को करने वाला जो है वो कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। जो क्रिया है उस क्रिया को करने वाला कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कोई भी क्रिया है, कोई भी कार्य है, उस कार्य को जो करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। मुख्य बात है, कर्ता होता करने वाला। कोई भी कार्य है उस कार्य को निष्पादन करने वाला या उस कार्य को पूर्ण करने वाला, जिसके द्वारा कार्य जो है पूर्ण किया जाता है वो होता है कर्ता। कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं और उस कार्य को पूर्ण करते हैं तो वो कर्ता कारक है। अब मान लो कि मैं इस कार्य को, जो पढ़ाने का कार्य है, मैं ये कार्य कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? कर्ता। मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका मैं कर्ता हो गया। अर्थात जो कार्य जिसके द्वारा पूर्ण किया जाता है वो कर्ता होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। इसमें कौन सी? इसमें विभक्ति
ने का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। क्या हो गया? कर्ता की विभक्ति ने, अर्थात कोई कार्य किसी के द्वारा, किसके द्वारा? उसने किया। मैंने ये कार्य किया है, मैंने या मेरे द्वारा ये कार्य पूरा किया गया है। तो अर्थात कर्ता के द्वारा जो कार्य पूरा किया जाता है वो कर्ता कारक होता है और इसमें विभक्ति ने का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस में होता है। यह संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम है उस संज्ञा सर्वनाम में होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। किसका? विशेष बात ध्यान रखने योग्य क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, यह संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। यह संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। यह संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। ठीक है, और इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध तो है क्रिया से। इसका संबंध क्रिया से, क्रिया से होता है। ठीक है, इसका संबंध जो है किससे होता है? क्रिया से होता है। और विभक्ति का प्रयोग हमेशा किसके साथ? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के साथ होता है, क्रिया के साथ होता है। ठीक है, विभक्ति का जो प्रयोग है कौन सी? कर्ता ने, कर्ता ने की जो विभक्ति है उसका जो प्रयोग है वो किसके साथ? कौन सी क्रिया के साथ? सकर्मक क्रिया के साथ होता है। इसके पश्चात किसमें होता है? बात करें इसका प्रयोग हमेशा कौन से? भूतकाल में होता है। ठीक है, ये चीजें जो हैं, ये इसका जो प्रयोग है वो हमेशा किस में होता है कि क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है वो हमेशा किस में? भूतकाल में होता है। विभक्ति ने ये संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। जो कर्ता ने है वो क्या होता है? हमेशा संज्ञा या सर्वनाम में ही होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है। और कौन सी क्रिया से? विभक्ति का प्रयोग जो है वो हमेशा सकर्मक क्रिया से होता है। उसके बाद इसका प्रयोग हमेशा कौन से काल में होता है? भूतकाल में। जो ने है उसका जो प्रयोग है वो हमेशा भूतकाल में ही होता है। ठीक है, अब हम देखें तो जैसे राम ने नृत्य किया, ये एक वाक्य है। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये जो वाक्य हैं इनका संबंध देखिएगा। राम ने संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का भी प्रयोग है। राम और ने कर्ता, संबंध आ गया। और किया,
किया क्या आ गया हमेशा? भूतकाल। ये भूतकाल हो गया, ठीक है, और ये हो गई इसकी कर्म। तो देखिएगा, ये संज्ञा और सर्वनाम ही होता है, ये संज्ञा और सर्वनाम है। संबंध इनका है, कारक जो है, विभक्ति जो है वो ने है। इसका कर्म हो गया सहकर्मक क्रिया, तो ये सहकर्मक क्रिया है, ठीक है, और इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। तो किया अर्थात हो चुका है, जो कार्य किया जा चुका है वो है भूतकाल के अंदर। तो सारी की सारी बातें जो हैं वो इसके अंदर स्पष्ट दिखाई देती हैं। संज्ञा और सर्वनाम, विभक्ति, नृत्य होता है कर्म, और क्रिया हो गए, किया हो गया भूतकाल। तो जिसमें ने का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें कर्ता कारक होता है, ठीक है, कर्ता ने, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है, इसमें ने की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, क्रिया हमेशा सहकर्मक होती है और भूतकाल के अंदर आएगी, ठीक है। जैसे कि एक और देखते हैं, मीना ने गीत गाया, वही है, पहचानी जा सकती है संज्ञा सर्वनाम, विभक्ति, कर्म और भूतकाल, ठीक है। तो मीना ने गीत गाया, तो ने का प्रयोग हो जाने के कारण, ने का प्रयोग होने के कारण इसमें कर्ता कारक है, ठीक है। विशेष तौर पर लिखना है, अगर ये पूछा भी जाए तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि नोट लिखकर, हमेशा कोई भी बात समझानी हो तो हमेशा नोट करके लिखोगे कि ने विभक्ति का प्रयोग होने के कारण, ने विभक्ति का प्रयोग होने के कारण इसमें कौन सा कारक बताया गया है? कर्ता कारक, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आप उतार लीजिए। हाँ, लिख लिया होगा वो सब। अब देखते हैं दूसरा कारक जो है, दूसरा कारक कर्म, कर्म कारक या को, ठीक है, विभक्ति क्या हो गई? को। तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, ठीक है, किसे कहते हैं कर्म कारक? क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया का फल, कोई कार्य जब करता है, व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य का फल जिस पर पड़ता है, मतलब मेरे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, किस पर? जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पर मेरे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, फल किस पर आ रहा है? इस पूरे बोर्ड पर। अर्थात समझाना जो है वो इस पर बोर्ड के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है लेकिन बोर्ड पर किया जा रहा है, तो कर्म क्या हो गया? बोर्ड। तो मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है और उसका फल जो है किस पर पड़ता है? जिस पर पड़ रहा है वो होगा कर्म कारक, ठीक है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी? को।
ठीक है। कर्म कारक की विभक्ति, कर्ता ने क्रिया के द्वारा क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान हो रखना है, कर्म कारक का प्रभाव किस पर का प्रभाव केवल सजीव वस्तु जो होती है, वस्तु पर ही पड़ता है। कर्म कारक जो है, उस कर्म कारक का प्रभाव जो है वो केवल सजीव, जो जीव के साथ हो उस पर ही पड़ता है, निर्जीव पर नहीं, निर्जीव पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यह है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को होती है। कर्म कारक का प्रभाव केवल सजीव पर पड़ता है, निर्जीव वस्तु पर नहीं। तो जैसे कि ठीक है, अब देखते हैं, राधा ने नौकर को बुलाया, ठीक है। अब ये देखो, राधा ने कर्ता, ठीक है, कर्म, अब इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। राधा के द्वारा कार्य किया जा रहा है कौन सा? बुलाना। किसको? नौकर को, ठीक है। मुख्य क्या हो गया? मुख्य कार्य है नौकर को बुलाना, क्योंकि क्रिया के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और उसका फल जो है बुलाना क्रिया है, और किसको? नौकर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। तो इसमें नौकर जो है वो कर्म कारक है, नौकर कर्म कारक, ठीक है। क्रिया बुलाना या बुलाया एक क्रिया है, बुलाना क्रिया है, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है बुलाना, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? नौकर पर, क्योंकि बुलाए किसको जा रहा है? नौकर को। तो कर्ता के द्वारा या क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जाता है और प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म कारक, ठीक है। तो इसमें कर्म पूछा जाए तो कर्म कारक क्या होगा? नौकर, ठीक है, नौकर को, तो ये होगा इसका कर्म कारक, ठीक है। जैसे कि एक और देखते हैं, वह पत्र लिखता है, वो ये क्या करता है? लिखना क्रिया है, प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, कर्ता, ठीक है। देखो, कर्ता, ठीक है, लिखना क्रिया, और क्रिया के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव किस पर हो रहा है? पत्र पर। तो ये होगा इसका कर्म, ठीक है। क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो होता है कर्म कारक, ठीक है। क्रिया के द्वारा, लिखना क्रिया है, प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है और किया जा रहा है कर्ता के द्वारा। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य और जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है या जिस शब्द पर पड़ता है वो उसका हो गया कर्म कारक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई समझ में नहीं आए तो हमें जो कमेंट है उस कमेंट बॉक्स पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं।